दोस्तों, अब ये शायद कहना गलत नहीं होगा कि जब से यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मामला सामने आया, तब से समाज के अंदर ब्राह्मणों को लेकर के जो सोच, जो नाराजगी, जो प्रतिक्रिया दबे हुए रूप में मौजूद थी, अब वो खुल करके बाहर आती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब ये बातें सिर्फ सोशल मीडिया की बहसों तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि परीक्षा के प्रश्न पत्रों से लेकर के राजनीतिक मंचों तक और मनोरंजन की दुनिया से लेकर के सड़कों पर लगने वाले नारों तक हर जगह पहुंच चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। हाजिर हूं एक बार फिर आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और शुरुआत से ही शुरू करते हैं। 13 जनवरी वो तारीख जब यूजीसी से जुड़ा मामला सामने आया। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर में ब्राह्मणों को अवसरवादी कहे जाने पर विवाद हो गया और फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक वेब सीरीज आती है जिसका नाम रखा जाता है घूसखोर पंडित। इसके बाद यूजीसी के समर्थन और विरोध के बीच ऐसे नारे सुनाई देने लगे जहां यह कह दिया गया कि विदेशी ब्राह्मण भारत छोड़ो। मामला यही नहीं थमा, फिर समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी के बयान भी सामने आए जिन पर खूब ज्यादा बहस हो गई। और अब ताजा मामला सामने आया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू से, जहां एमए इतिहास की परीक्षा में ब्राह्मणवादी पितृसत्ता पर सवाल पूछ दिया गया और देखते ही देखते पूरा माहौल गर्मा गया। सवाल पूछा गया था दोस्तों कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं और किस प्रकार इस व्यवस्था ने प्राचीन भारत में महिलाओं की प्रगति में बाधा डाली। अब इस सवाल के बाद जो प्रतिक्रिया आई वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। ब्राह्मण समाज के कई लोग ने इसे सीधे सीधे एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश बता दिया। दोस्तों, जैसे ही जो छात्र हैं वो परीक्षा देकर के बाहर निकले और जैसे ही इसका फोटो लेकर के सोशल मीडिया पर डाला, स्क्रीनशॉट शेयर किया, वो स्क्रीनशॉट ट्रेंड करने लगा। दोस्तों, असली सवाल यहाँ ये नहीं है कि प्रश्न सही था या गलत। असली सवाल यह है कि आखिर समाज के अंदर ऐसा माहौल बन क्यों रहा है जहां बार बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारणवश ब्राह्मणों को लेकर के ऐसा बात बोल दिया जाता है, ऐसा विवाद खड़ा कर दिया जाता है जो इग्नोर करने लायक ही नहीं होता। आखिर क्यों एक बड़ा वर्ग अब खुल करके अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है? देखिए, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि भारत का सामाजिक ढांचा सदियों तक जातियों के आधार पर बना रहा। इसमें ब्राह्मणों को ज्ञान, शिक्षा और धार्मिक नेतृत्व से जोड़ा गया। लंबे समय तक समाज में उनकी एक विशेष स्थिति रही, लेकिन समय के साथ सामाजिक न्याय, समानता और प्रतिनिधित्व की राजनीति तेज हो गई। तब पुराने ढांचे पर सवाल उठने लगे। आज का युवा इतिहास को सिर्फ गौरव के रूप में नहीं बल्कि सवालों के साथ भी देख रहा है। वो पूछ रहा है कि क्या समाज में हर वर्ग को बराबर अवसर मिले, क्या शिक्षा और संसाधनों तक सबकी पहुंच थी। और जब ये सवाल उठते हैं तब तक बहस केंद्र अक्सर ब्राह्मणवाद जैसे शब्द बन करके निकलने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद ये दोनों एक जैसी चीजें नहीं है। राजनीतिक विमर्श में ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल अक्सर उस सामाजिक व्यवस्था के लिए किया जाता है जिसे कुछ लोग ऊंच नीच और जातिगत वर्चस्व से जोड़ करके देखते हैं, जबकि आम समाज में बहुत से लोग इसे सीधे ब्राह्मण समाज पर हमला मान लेते हैं और यहीं से टकराव शुरू हो जाता है। आज सोशल मीडिया के दौर में हर एक बयान कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाता है। कुछ नेता कुछ भी बोल दे, कोई भी वेब सीरीज, कोई भी नाम रख दीजिए, कोई भी प्रश्न पत्र में कोई भी शब्द लिख दे तो वो तुरंत के तुरंत देश की बहस बन जाता है। और ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन हुआ यूपी पुलिस में भर्ती के दौरान जो प्रश्न किए गए थे, अवसरवादी ब्राह्मणों को कहा गया था, उस मामले को शांत हुए। तब तक एक बार फिर बीएचयू, जो कि बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है, उसमें इस तरह के सवाल कर देना सच में बहुत बड़ी बात है। बात ये नहीं है दोस्तों कि इस तरह के प्रश्न पत्र में बात ये नहीं है कि इस तरह का सवाल उठाया जा रहा है। बात यह है कि समाज में इस तरह की नफरत क्या सही है? दरअसल समाज का एक हिस्सा ऐतिहासिक असमानताओं पर बहस कर रहा है, जबकि दूसरा हिस्सा खुद को लगातार निशाना बनाए जाने की भावनाएं महसूस कर रहा है। यही वजह है कि जब किसी भी परीक्षा में अवसरवादी ब्राह्मण जैसे शब्द आते हैं या किसी सीरीज का नाम घूसखोर पंडित रख दिया जाता है तो बहुत से लोगों को लगता है कि पूरे समुदाय की छवि खराब की जा रही है। लेकिन दोस्तों, यही आप रुकेगा और मुझे एक सवाल का जवाब आप दे करके जाइए कि घूसखोर पंडित
ऐसी जो तमाम सीरीज बनाई गई, जिस प्रकार से इस तरह के प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं, क्या यहाँ पर, लेकिन दोस्तों आप यहीं पर रुकेगा और मुझे एक सवाल का जवाब आप देकर के चाहिए कि क्या आपको लगता है कि कोई भी अन्य समाज, अन्य समुदाय के लोगों के नाम पर इस तरह की वेब सीरीज बनती तो वो चुप रहते? इस तरह के प्रश्न किए जाते तो वो चुप रहते? तो आखिर ब्राह्मणों से ये उम्मीद क्यों कि वो इतने बड़े मामले पर शांत बैठ जाएं? ब्राह्मण समाज का कहना है कि अगर किसी सामाजिक व्यवस्था, किसी ऐतिहासिक ढांचे या किसी विचारधारा पर बहस करनी है तो आप कीजिए। लोकतंत्र में हर विचार पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उस बहस के नाम पर अगर बार बार आप एक ही समुदाय को नकारात्मक प्रतीकों से जोड़कर दिखाएंगे तो स्वाभाविक है कि समाज के अंदर आक्रोश पैदा होगा। क्योंकि जब फिल्मों में, वेब सीरीज में, राजनीतिक भाषणों में, परीक्षा के प्रश्न पत्रों में और साथ ही साथ सोशल मीडिया ट्रेंड्स में लगातार पंडित, ब्राह्मण या फिर ब्राह्मणवाद को विवाद और नकारात्मक के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तब एक सामान्य ब्राह्मण परिवार भी खुद को कटघरे में खड़ा महसूस करने लगेगा। ब्राह्मण समाज का यह भी कहना है दोस्तों कि आज के दौर में किसी भी दूसरी जाति या फिर दूसरे समुदाय को लेकर के अपमानजनक टिप्पणी पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन ब्राह्मणों को लेकर के आपत्तिजनक शब्दों और टिप्पणियों को लेकर के अकेडमिक बहस या यूं कह ले कि राजनीतिक अभिव्यक्ति कह करके इसे सामान्य बना दिया जा रहा है। यही कारण है कि अब समाज के भीतर एक असुरक्षा की भावना पैदा होने लगी है। लोगों को लगने लगा है कि धीरे धीरे एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है जहां हर ऐतिहासिक गलती, हर सामाजिक असमानता और हर व्यवस्था की आलोचना केंद्र सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ही बना रही है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर के सवर्ण समाज या यूं कह ले कि ब्राह्मण समाज बहुत पहले से ही प्रदर्शन कर रहा है। 13 जनवरी को, जैसा मैंने बताया, कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर के जो बहस है वो तेज हो गई थी और उस दिन से लेकर के आज तक 3 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है और ब्राह्मण समाज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी चिलचिलाते धूप में ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज के लोग जो है वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तमाम तरह की महासभाएं की जा रही हैं, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से एक भी टिप्पणी नहीं आई। राजकुमार भाटी की बात कर ले हम तो राजकुमार भाटी तमाम ऐसे बयान दे चुके हैं जो ब्राह्मणों के विरोध में है, ब्राह्मणों को गलत बताया जा रहा है, लेकिन वहां पर भी सपा के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव चुप है। ये तमाम पार्टियां जो वोट के समय में ब्राह्मणों के पैर छूती नजर आएंगी, आज वो इस तरह के बयानों पर चुप्पी साधे हुए हैं। दोस्तों, अब यूपी इलेक्शन को कुछ ही समय बच गए और इसी समय में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे आप देखिएगा कि कैसे पार्टियां सक्रिय हो जाएंगी, ब्राह्मणों के दरवाजों पर जाएंगी, हाथ जोड़ेंगी, वोट मांगेंगी। लेकिन ब्राह्मणों को अब यह देखना होगा कि क्या वो इतने अपमान को भूल जाएंगे और इस पूरे मामले के बाद से ब्राह्मणों का इस पूरे मैटर पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे थे बतकही चौक। नमस्कार।